एक शहर में माधव जी नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उनका एक ही बेटा था, आकाश। माधव जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटी के लिए लगा दी थी। जब आकाश छोटा था, तब माधव जी उसे अपने कंधे पर बैठाकर पूरे मोहल्ले में घुमाते थे। स्कूल का पहला दिन हो या बुखार की लंबी रात, माधव जी हर पल अपने बेटे के साथ खड़े रहते थे। जब आकाश ने पहली बार चलना सीखा था, तब उसने अपने छोटे छोटे कदम अपने पिता की उंगली पकड़कर ही बढ़ाए थे। उस दिन माधव जी की आंखों में गर्व और खुशी दोनों थे। आकाश की हर छोटी खुशी उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होती थी। वो खुद कितनी भी परेशानी सह लेते, लेकिन अपने बेटे को कभी कमी महसूस नहीं होने देते थे। समय बीतता गया, आकाश बड़ा हुआ और नौकरी के लिए शहर चला गया। कुछ साल बाद उसने अपने पिता माधव जी को भी अपने पास शहर बुला लिया। कुछ समय बाद आकाश की शादी हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन शादी के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। माधव जी कभी कभी बस इतनी सी बात कहते थे, बेटा, फिजूल की लाइट मत जलाया करो, और पंखा भी काम खत्म हो जाए तो बंद कर दिया करो, इससे बिजली का बिल कम आएगा। लेकिन आकाश की पत्नी को ये बातें पसंद नहीं थीं। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक दिन आकाश ने अपने पिता से कहा, पापा, आप ओल्ड एज होम में चले जाइए। आपकी टोकने की वजह से घर में रोज झगड़े होते हैं। माधव जी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि फिजूल की लाइट और पंखा चालू मत रखा करो, ताकि बिजली का बिल कम आए। लेकिन आकाश ने उनकी बात नहीं सुनी। माधव जी ने बेटे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम इससे खुश हो तो मैं ओल्ड एज होम में ही रह लूंगा। अगले ही दिन आकाश अपने पिता को लेकर ओल्ड एज होम गया और उन्हें वहां छोड़ आया। माधव जी चुपचाप खड़े अपने बेटे को जाते हुए देखते रहे। अब माधव जी ओल्ड एज होम में रहने लगे। हर दिन शाम को वे दरवाजे की तरफ देखते रहते और मन ही मन सोचते, शायद आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आएगा। आकाश हर महीने अपने पिता को कुछ पैसे भेज दिया करता था, लेकिन माधव जी उन पैसों में से एक भी रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। कुछ समय बाद माधव जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्होंने ओल्ड एज होम के मैनेजर को बुलाया और एक चिट्ठी उनके हाथ में देते हुए कहा, अगर कभी मेरा बेटा यहां आए तो ये चिट्ठी उसे दे देना। कुछ दिनों बाद माधव जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। माधव जी के जाने के बाद ओल्ड एज होम के मैनेजर ने आकाश को फोन किया और कहा, आकाश जी, आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही आकाश जल्दी जल्दी ओल्ड एज होम पहुंचा। जैसे ही उसने अपने पिता को मृत देखा, वो उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी मैनेजर ने उसे वो चिट्ठी दी जो माधव जी उसके लिए छोड़ गए थे। कांपते हाथों से आकाश ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटा आकाश, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरे बिस्तर के नीचे रखा छोटा सा डिब्बा अपने साथ ले जाना। उसमें तुम्हारे बचपन की यादें हैं, तुम्हारे बचपन के खिलौने और वो तस्वीर भी जिसमें तुमने पहली बार मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा था। और बेटा, तुम हर महीने जो पैसे मुझे भेजते थे, उनमें से मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। मैंने उन सभी पैसों की एफडी अपनी पोती के नाम से करवा दी है, ताकि उसकी पढ़ाई में काम आ सके, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा परिवार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।